हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉग चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक अनदर टॉपिक के ऊपर। काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप एंड द 10th हाउस शोज हाउ यू ऑफर इट टू द वर्ल्ड। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉग के फाउंडर और मेरे मेंटोर श्री आलोक खंडेलवाल जी। वेलकम सर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट डज 10th हाउस रियली मीन इन एस्ट्रोलॉजी। तो सबको पता ही है कि भाई 4 केंद्र हैं, 3 त्रिकोण है, तो लग्न जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। अब इसमें अगर आप वैसे देखो, केंद्र के मामले में अगर आप देखोगे तो जो लग्न है वो हम कहते हैं कि बुद्धि है। 4th हाउस जो है वो शुद्धि है, सप्तम स्थान जो है वो वृद्धि है और दशम स्थान जो है वो सिद्धि है जी। यानी कि आपको अगर इस दुनिया में कुछ काम करके सिद्ध होना है, सिद्धि का मतलब ये नहीं है जो कि अपन नॉर्मली सोचते हैं, राइट। अगर आप एक अच्छे राइटर भी हो तो सिद्धि है आपके पास, तो वो कर्म का स्थान है इसलिए। और इसीलिए केंद्रों में, मतलब लग्न तो केंद्र और त्रिकोण दोनों हो गया, बट केंद्र में सर्वश्रेष्ठ केंद्र है 10th हाउस, है ना। तो उसको कहते हैं कि भाई वहां पर जो ग्रह होता है वो आपको आकाश तक लेके जा सकता है, तो इसलिए। और वहां पर उसके मालिक कौन है? शनिदेव है, कालपुरुष के चार्ट में। तो मतलब कि हमारे ऋषि मुनि हमें बता रहे हैं कि भाई अगर आपको कर्म में तरक्की करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी आप जी। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। और आज के टाइम में चूंकि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं और वेल्थ का बहुत काम है, वी आर मोर मटेरियलिस्टिक, तो इसलिए अब इस समय पर 10th हाउस की बहुत ज्यादा महत्वता है पहले की तुलना में। पहले तो क्या होता था कि जीवन यापन करने के लिए आप कुछ कर्म कर लेते थे भाई, मतलब काम, प्रोफेशन, बट अब तो बहुत महत्व है, सबको झंडा गाड़ना है, तो इसलिए अब 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये इसका मेजर रोल है बेसिकली। तो सर 10th हाउस में अगर ये बोलूं, कोई भी घर कैसे स्ट्रांग, इस घर की सबसे ज्यादा मैं कैसे देखूं कि स्ट्रांग है ये घर, किसी भी व्यक्ति के चार्ट में हम ये कैसे समझे कि ये घर स्ट्रांग है? कोई भी घर, केवल 10th हाउस ही क्यों नहीं, है ना। तो उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लगते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 1 जो ऋषि पराशर का प्रिंसिपल है कि कोई भी भावेश, भावेश मतलब उस हाउस का लॉर्ड अगर अपने घर को देखेगा दृष्टि से, या फिर बैठ भी गया वहां पर, है ना, या फिर दृष्टि से देखेगा, तो वो उसका या तो प्रोटेक्शन करेगा या उसको मजबूत करेगा। जैसे आप अपने घर को देखेंगे तो या तो आप उसको सिक्योर करेंगे या वो उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। दिस नंबर 1। नंबर 2, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो शुक्र है, बुध है, गुरु है, चंद्र है, ये 4 है। इसमें बेसिकली सबसे शुभ तो शुक्र और गुरु ही है, बाकी कंडीशनल बेनिफिट है। इनकी दृष्टि वहां पर होना या फिर इनमें से बैठक होना, है ना, ये अच्छा है। दूसरा, जो तीसरा किसी भी घर को, केवल 10th की नहीं बता रहा हूं मैं ना, तो किसी भी घर को देखने के लिए तीसरा स्टेप क्या है, उसका मालिक कहाँ बैठा है। तो अगर घर का मालिक मतलब भावेश अगर केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, स्वराशि बैठा है, उच्चस्थ बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, अस्त नहीं है, वक्री नहीं है और पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग, तो वो अच्छा है जी जी। इसके विपरीत अगर वो छठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा है, नीचस्थ है, अस्त है या वक्री है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आप बोलोगे कि वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। और आखिरी स्टेप है कि उस हर हाउस का एक कारक है ना, जिसको आप अचर कारक भी कहते हैं जी। वो कारक कैसा बैठा है चार्ट में, तो ये चारों चीजें देखने के बाद ही आप निर्णय ले सकते हो कि वो हाउस कैसा है। केवल एक चीज देख के निर्णय नहीं लोगे आप। और फिर आखिरी कि उस हाउस का जो मालिक है या फिर लग्न का मालिक जो है वो उस हाउस से कैसे बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सब कुछ है, 10th लॉर्ड अच्छा है, सब कुछ है, लग्न पर है, और लग्नेश उस दशम स्थान से अष्टम में बैठा है, तो उसको मजा ही नहीं आएगा काम करने का। तो आप टॉप पे भी हो तो भी आप यू विल नॉट एंजॉय दैट। तो इस तरीके से देखते हैं उसको। तो सर इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ अगर उसका संबंध बन जाए, हाँ, तो भी वो पीड़ित हो गया। किसी भी हाउस के मालिक का, किसी भी हाउस, हाँ, स्पेशली 10th हाउस में 6th हाउस, 8th हाउस का संबंध, 12th हाउस का संबंध बन जाता है तो पीड़ित माना जाता है जी सर। इसको बेसिकली ऐसे समझा कि जो त्रिकोण के अधिपति हैं उनका वो अमृत है, हाँ, और ये जो छठे, 8वें, 12वें के मालिक है इनमें जहर है। तब ये जिसके साथ भी बैठेंगे वहां अपना जहर फैलाएंगे। बिल्कुल। और वो किसी के साथ बैठेंगे, वो त्रिकोण का अधिपति है, तो वो उस चीज का पॉइजन को बाहर निकालेगा जी। ये प्रिंसिपल है। हाँ, तो फिर क्या किसी का अगर बोले कि ये स्ट्रॉन्ग घर है,
तो उसके जीवन में सक्सेस गारंटेड, हम ऐसा बोल सकते हैं? तो गारंटेड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये जो आपका जन्म लग्न है, जो आपकी राशि कुंडली है, ये पॉसिबिलिटी का प्लेट है कि भाई भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि आप जब कोई कर्म करोगे तो वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका 10th लॉर्ड फॉर एग्जांपल, आज हम 10th की बात कर रहे हैं तो इसमें लेकिन दो चीजें हैं। एक, उससे संबंधित दशा आनी चाहिए और वो भी उस टाइम पे आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक अच्छे ग्रह की दशा आई 70 साल की उम्र में, तो क्या करेंगे? तो तब तक आप रिटायर ही हो चुके। उससे पहले आपको मान लो लगातार छठे 8वें 12वें उनमें बैठे, कई सारे लोगों के साथ आपने भी अब तो देखा ही होगा, ऐसा हो जाता है दुर्भाग्य। तो दशा आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि व्यक्ति का खुद का भी तो पुरुषार्थ है ना, इसीलिए क्योंकि 3, 6, 10 और 11 ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान का मतलब क्या है? इसमें कर्म करके परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब भगवान ने आपको ये सुविधा दी है कि आपका कितना भी दशम स्थान खराब हो, बट अगर आप मेहनत करते हो तो आपको 2 वक्त का रोटी तो कोई भी भगवान डिनाई नहीं कर सकता। करेक्ट, राइट। तो ये दोनों चीजें देखने के बाद फिर आप बोल सकते हो कि गारंटीड है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली नेक्स्ट यही था कि अगर हम ये बोलते हैं कि हम कोई भी मेहनत करता, हार्ड वर्क करता है, तो उसको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो ये 3, 6, 10, 11 का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी में मिलती है, केवल उसी में ही मिलती है सर जी। अगर आपका पंचम खराब है जी, कारक खराब है, संतान नहीं है नसीब में, कितना भी हार्ड वर्क करो आप, संतान नहीं होगी। बिल्कुल। या किसी का योग नहीं है मैरिज का, तो नहीं होगी वो। तो वो इनमें लेकिन आप परिवर्तन आराम से कर सकते हो। परिवर्तन खुद के अंदर तो हर क्षेत्र में कर सकते हो आप जी। कि भाई आपका मेमोरी अच्छा नहीं है तो आपने उसके लिए प्रैक्टिस की, दवाइयाँ खाई, डॉक्टर को मिले, वो सब आप कर सकते हो। बट जो कुछ चीजें जो जो भगवान डिसाइड करता है, जैसे बच्चे हैं या फिर शादी है या अच्छी शादी है, आपका खुद का स्वास्थ्य भी बहुत हद तक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी तो ऊपर से ही आता है, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये कर्म स्थान है, बेसिकली मेरा कर्म स्थान है। और इसको मैं अगर रिलेट करूं कि मेरा कर्म स्थान है, तो मैं इसको बिजनेस में करूंगी या जॉब करूंगी, ये मैं कैसे देखूं? नहीं, इसमें ना ये ओवरऑल कर्म स्थान है। पहली चीज तो ये है ना। इसका मतलब ये है कि आप जॉब करो या बिजनेस करो या आप होम में करो, आप जब कोई एक्शन लेते हो, कर्म लेते हो प्रोफेशनली, है ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता, किस लेवल पे मिलता है, इसका डिसीजन है ये। ओके। और क्या करोगे उसका डिसीजन है, यानी कि एरिया जो प्रोफेशन का है वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी इन अ जॉब एंड अ डॉक्टर जी, एंड यू कैन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर ऑल्सो जी। तो डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे, इसमें 10th हाउस का अकेले का तो नहीं, आपने अपन ने पढ़ा भी है कि 4-5 काफी सारे कॉम्बिनेशन है, बट इसमें एक महत्वपूर्ण रोल है। अब आप बिजनेस करोगे कि जॉब करोगे, इसको देखने के लिए फिर आपको लग्न को देखना है और 6th हाउस को देखना है। तो अगर लग्न लॉर्ड ज्यादा बलवान है तो आप सेल्फ की तरफ जाओगे, सो इट्स मोर अबाउट से सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस। बट अगर 6th हाउस बलवान है तो फिर आप जॉब की तरफ जाओगे। तो वो वहां पर जाकर वो क्लासिफिकेशन हो रहा है, बट द टाइप ऑफ कर्मा विच यू विल डूइंग वो 10th हाउस से आएगा। तो जो सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेशन है, दैट इज इन दैट केस 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इसको अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं, हम देखते हैं कि लग्नेश मेरा, हमारा जो D10 चार्ट है कर्म का, उसमें कैसा बैठा, उससे हमको थोड़ा समझ आता है कि व्यक्ति को काम में जाके अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। यस। तो D10 का अगर हम देखें, लग्नेश वहां का उठाएं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, तो उससे हम कैसे डिसाइड करें कि ये व्यक्ति कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? उसमें तो कई सारे प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले तो आपका जन्म के दिन ही डिसाइड हो जाता है कि आप करियर में कैसे जाएंगे। वो भी है ना जी, जी। तो आपका जन्म दशा किसी भी तरीके से D10 के 10th हाउस मकर राशि से, क्योंकि वो कर्म की राशि है, जन्म लग्न के दशम स्थान से संबंधित हो तो आप अपने करियर में अच्छा करोगे। दैट मीन्स भगवान उसी दिन लिख देता है, क्योंकि जन्म दशा हमें बताती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपके जीवन का, इस जन्म में आप क्या करोगे। नाउ देयर आर 2 थिंग्स। वन इज when the lagna lord going into the office, how he is responding, तो वो कैसा अपने लग्न लॉर्ड को उठाएंगे, आप D10 में देखेंगे कि वो कैसी राशि में है। पहले तो क्योंकि वर्ग चार्ट में राशि का बहुत महत्व जी, कि वो मित्र की राशि में, शत्रु राशि में, स्वराशि उच्चस्थ है, तो आपको कैसा लग रहा है या आपका कितना एनर्जी वर्क ले रहा है पॉजिटिविटी में और नेगेटिविटी में। देन यू विल सी द लग्न लॉर्ड इन द D10।
आई मीन द D10 लगने लॉर्ड, दैट इज हाउ द इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है जब आप काम करते हो तो। और फिर D10 का 10th लॉर्ड, कि आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सिद्धि है कि नहीं। तो ये तीन चीजें मिलके पता चलता है कि व्यक्ति, जैसे कुछ लोग बहुत ऊंचाई पे नहीं होते, राइट, बट वो अपने काम में बहुत दक्ष होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लग्न लॉर्ड ऑफ द जन्म लग्न इज नॉट वेल प्लेस्ड इन D10, बट द 10th लॉर्ड ऑफ द D10 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो हो सकता है ऑफिस बॉय है जी, बट वो परफेक्शन से काम करता है अपना। तो पॉसिबिलिटी सब जन्म लग्न से आ रही है और फिर अंदर नीचे जाकर D10 पे जाकर फिल्टर होती जा रही है बेसिकली। तो ऐसे देखेंगे उसको। और सर आपने अभी एक छोटी सी बात बोली कि जुपिटर का संबंध, अगर जुपिटर इसको देख ले 10th हाउस को, D1 को, तो D1 के 10th हाउस को, तो अच्छा है, रहता है वो। तो सर इसमें एक और चीज है कि काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर जो है वो 10th हाउस में जाके नीच होते हैं, और इसमें अगर मैं तुला लगन की बात करूं तो वो उच्च होते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे? तो काल पुरुष का चार्ट जो है वो बेसिकली एक अंडरलाइंग एनर्जी है जी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि उस हाउस में आप जाते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, वो उस तरीके से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा जी। तो दशम में मकर लग्न है, मकर राशि है, दैट मींस कि दशम में कोई भी जाए, मैं जाऊं आप जाऊं कोई भी जाए, है ना, आपको मेहनत करनी, ठीक है। अब गुरु, अभी मेहनत कौन सी है, शनि वाली, राइट, करेक्ट। सो तो क्योंकि आपको आपका बॉडी तो लेके जानी ही पड़ेगी ना ऑफिस में, या आप होम मेकर भी है तो आपको बॉडी तो लेके जानी पड़ेगी। अब ना Jupiter gets debilitated here because Jupiter doesn't want to make new karma, number 1, number 2 फिजिकल श्रम भी ज्यादा नहीं करते बृहस्पति, राइट। इसलिए वो कर्म करके अर्जन करने में, वो वाला जो पैसा कमाने में बृहस्पति एज सच अ ग्रह इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, ही इज मोर इंटरेस्टेड इनटू मेडिटेशन, जो कि कर्म काटने के लिए है बेसिकली, ना कि नए कर्म बनाने के लिए। इसलिए वो कालपुरुष के चार्ट में वहां पर बृहस्पति नीचस्थ हो जाता है। अच्छा, दशम स्थान में बृहस्पति वैसे भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा नहीं मानते हम, क्योंकि वो स्थानानी भी कर देते हैं। तो क्या हो गया कि आप उस क्षेत्र में जब भी आप जाते हो तो एनीथिंग लेस देन द गुरु यू विल नॉट एक्सेप्ट। आपको सब ऊंचा ही चाहिए, सब अच्छा ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो अब शुरू से तो नहीं होता ना, नहीं होगा, करेक्ट। आपको तो शनि की राह पे चलना ही पड़ेगा जी, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता जी। अब तुला लग्न में, लग्न स्पेसिफिक अगर अपन आते हैं तो गुरु वहां पर उच्चस्थ हो जाते हैं, दैट मींस ही इज हैप्पी टू डू द फिजिकल वर्क आल्सो इन तुला लग्न, ओनली इन तुला लग्न। ओके, क्यों, क्योंकि वो 6th लॉर्ड है, तो 6th लॉर्ड होकर वहां पर जाकर एक्सल्टेड हो गया। तो अब वो अपनी एनर्जी उसने ट्रांसफॉर्म कर ली, जो बेसिकली वहां नीच का हो जाता था, लेकिन तुला लग्न के लिए बृहस्पति ये चाहते हैं कि आप जॉब करो, अगर वो दशम में स्थान में जाकर एक्सल्टेड। आप बहुत कम बिजनेसमैन के चार्ट्स देखोगे तुला लग्न में दशम में एक्सल्टेड, बस वो 6th लॉर्ड होकर एक्सल्टेड हो जाता है, क्योंकि उसको जॉब में ही ज्यादा सफलता मिलेगी। तो इसलिए वो कर्म को फेर देता है एंड दे आर वेरी हैप्पीली। तो तुला लग्न में वो वहां पर जाकर स्थानानी नहीं करते, you will see that these people will do good in their life अगर वो 10th में जाकर exalted है तो, है ना। तो और दूसरा प्रिंसिपल उसमें वहां पर लागू होता है कि 3rd लॉर्ड जब भी अपने से अष्टम चला जाता है तो तृतीयेश मर जाता है। तो तृतीयेश क्योंकि अपने से अष्टम गया तुला लग्न में जी, तो तृतीयेश मर गया मतलब संघर्ष मर गया आपके, तो राजयोग हो गया, ये तो राजयोग हो जाता है। तो तुला लग्न में दशम में बृहस्पति बहुत अच्छा, कोई कुछ भी कहे, पर्सनल मैलेफिक है, ये है वो है, लग्नेश का शत्रु है, पर जिसकी चार्ट में उससे पूछो आप, हाँ, वो कर्म स्थान में उसका अच्छा होगा। यस, तो इसलिए वो उस लग्न में उल्टा हो जाता है। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हाउस वाइफ्स की बात करी, तो मुझे उस पे जानना है, हाउस वाइफ्स के लिए 10वां घर कैसे इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हम कैसे देखें कि कई बार हम देखते हैं कि वो घर में ही काम करती गृहिणी होती है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में भी दशा बदलती हैं, वो कमाने लग जाती हैं, तो उनके लिए बेसिक ये घर की क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, आप अपना शास्त्र में तो बराबर माना जी कि भाई पुरुष, मतलब उस समय पुरुष था या कोई भी पुरुष या महिला भी, जो बाहर जाकर धनार्जन करता है वो बाहर से पैसा कमा के लाता है जी। और स्त्री का काम है कि वो किचन को, तो उसका ऑफिस कहाँ पर आ गया, किचन में आ गया, राइट। हमारा ऑफिस हो गया बाहर, उसका ऑफिस हो गया किचन में। लेकिन उसको डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो ऑन अ जॉब, तो मैं बोलूंगा मेरी तनख्वाह वही X रुपए है, मैं 30 दिन आऊंगा, 30 या 25 दिन आऊंगा, तो मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी जी।
तो ये हो गया एग्जैक्टली एक जॉब। नाउ हाउसवाइफ को तनख्वाह नहीं मिलती, राइट, क्योंकि वो उसका धर्म माना जाता है, उसका मतलब उसका जॉब नहीं है वो, उसका, तो उसके लिए वो सेवा है। तो ऐसा कोई भी कर्म जो आप लगातार करते हो जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता, वो सेवा है। सेवा का बहुत क्लियर मतलब, अगर अपन 10th हाउस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ गुड गिटार प्लेयर और आप बजाते हो और उसके लिए चार्ज नहीं करते हो, आप सेवा कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, आप उनको अच्छा एंटरटेन कर रहे हो। बट द मोमेंट यू स्टार्ट चार्जिंग फॉर इट, देन इट्स अ प्रोफेशन, वो आपका या तो जॉब या नौकरी है, वो हो गया। तो हाउसवाइफ को उसके लिए डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता, राइट, उनको पैसा मिलता है बट वो घर चलाने के लिए, बट दैट इज उसका डायरेक्टली नहीं होता अपने यहाँ, तो इतनी बुरी स्थिति है ना। तो आप ये बोलते हो कि शी इज नॉट अर्निंग, हालांकि मैं इसको नहीं मानता, बट स्टिल बोलने के लिए ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउसवाइफ जो बनती है उनके चार्ट में 10th हाउस या 10th लॉर्ड पर छठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिकों का कुछ इंप्रेशन होता है। दिस इज नंबर 1। तभी तो उसका प्रोफेशन ब्रेक हो जाता है। जैसे शादी से पहले वो काम कर रही थी और फिर वो शादी हो गई या बच्चे हो गए। अब मैक्सिमम लेडीज को आप देखोगे तो जो हाउसवाइफ हैं, अगर वो पहले काम कर रही थी तो आपको उनके चार्ट में दिखेगा कि 10th लॉर्ड या तो छठे, 8वें, 12वें में, या फिर 10th हाउस पर पाप ग्रह, या फिर 10th हाउस का मालिक छठे, 8वें, 12वें के मालिकों के साथ में देखा या बैठा पाया जाएगा। तो आप अपने चार्ट में भी अगर होगा तो वो होगा, तभी तो ब्रेक आएगा ना जी। हाँ, तभी तो ब्रेक आएगा ना। और या तो द्वितीयेश या सप्तमेश या पंचमेश, दशमेश से बलवान होगा। तो कर्म मतलब वो नौकरी है, धंधा, वो कर्म पीछे रह जाएगा। और पंचमेश मतलब संतान हो सकता है कि वो टॉप पे आ गई, तो देन यू विल से कि बच्चे हो गए थे तो फिर मैंने अपना करियर ब्रेक कर दिया, या हस्बैंड सेड कि भाई अब मैं कमा रहा हूँ, आप घर देखो, 7th लॉर्ड, या फिर ओवरऑल 2nd लॉर्ड कि फैमिली पे पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो जो कंपैरिजन है 10th लॉर्ड का या 10th हाउस का बाकी हाउसेस से, उसमें आपको थोड़ा सा उसमें वो अंतर दिखेगा, और 10th हाउस में कर्म दिखेगा। अब ये देखोगे आपकी भाई वो एकदम से 20 साल से हाउसवाइफ थी, 15 साल से, और फिर एकदम से प्रोफेशन में आ गई, है ना, और ये आप ही कर रहे हो, है ना। तो जब लग्नेश की दशा लग गई उस हाउसवाइफ को, तब वो जागती है फिर कि अब मेरा क्या है, बच्चे तो पढ़ के बाहर चले गए, पतिदेव पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए, सब अपनी अपनी जिंदगी में सेटल है। जैसे ही लग्नेश की दशा लगेगी या लग्न में बैठे हुए ग्रह की दशा लगेगी, तब सेल्फ जागेगा, तब फिर वो प्रोफेशन में, तब फिर देन शी विल लाइक रीस्टार्ट कि मुझे अब कुछ पढ़ना है या मुझे दोबारा नौकरी पे जाना है। एक तो ये कंडीशन जी। दूसरा, उसको 2nd या 11th की दशा लग गई, तो कभी कभी उसको पैसे के लिए भी वो हर्ट हो जाती है, या कभी ईगो पे आ गई, या एक्चुअल जरूरत है जी। तो इन दो ही सिनारियों में फिर वो आप देखोगे कि वो दोबारा से उस प्रोफेशन में आती हैं। अदरवाइज वो अपना उसमें कर, विच इज वेरी, आई मीन नॉट वेरी ग्रेट, बट ठीक है, सबका अपना अपना रोल है। बट उनको अगर क्रेडिट मिलता है इस चीज के लिए, देन इट इज गुड। अगर क्रेडिट भी नहीं मिलता तो बेकार है, हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने अमूमन मैक्सिमम हाउसवाइफ के चार्ट में, आपके चार्ट में है कि नहीं? हाँ, मेरा भी है, पर मैं एक टाइम पे कर चुकी हूँ जॉब, फिर छोड़ा, फिर हाँ, तो वापस। हाँ, तो अगर ब्रेक आया है वो तो कहीं ना कहीं 6, 8, 12 का संबंध होगा ही ना, 10 से या 10 लॉर्ड से जी, चाहे वो जन्म लग्न से मानो आप या चंद्र लग्न से मानो, तो वो ऐसा ही है। तो सर इसमें एक और कॉम्बिनेशन आता है कि 10वें का लॉर्ड जो है अष्टम के साथ जब संबंध बनाता है ना, या तो 10वें और अष्टम का एक्सचेंज हो जाता है, या 8वां 10वें में बैठ गया 10वें, तो आप हमें बताते हैं कि वो ब्रेक बताता है। तो इसको हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो अष्टम को अपना ले तो थोड़ा कम होगा, बट हम हर किसी को तो ऑकल्टिज्म में आने को नहीं बोल सकते। एक्सचेंज में तो एक्सचेंज तो कम चार्ट्स में होता है जी, है ना। तो अब 10th लॉर्ड अष्टम में, 8th लॉर्ड 10th में, दोनों केस के अंदर अगर आपको कुछ अष्टम से संबंधित काम करना है तो फिर वो ठीक रहता है जी। तो थोड़ी एक रेमेडी हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप किसी को, सबको तो ज्योतिष नहीं सिखा सकते जी, लेकिन थोड़ा बहुत ऑकल्ट या थोड़ा बहुत आयुर्वेदा या स्पिरिचुअलिटी या ध्यान तो सभी कर सकते हैं ना। हाँ, प्राणायाम तो प्राणायाम, अष्टम में प्राण है आपके, तो आप प्राणायाम कर सकते हो, उससे फिर फायदा होता है आपको। यही बोलते हैं हम अपने जातकों को कि आप थोड़ा सा ये करिए। आपका क्या हुआ, 10th लॉर्ड अष्टम में गया तो कर्म के क्षेत्र में प्राण शक्ति कम हो गई, सिंपल सी बात है। सो व्हेन यू गो एंड ट्राई टू डू समथिंग, यू विल फेस मोर ऑब्स्टेकल। अब ऑब्स्टेकल आएंगे तो आप या तो गिव अप करोगे
या फिर आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, तो हम्म आपको क्या करना, प्राण शक्ति बढ़ानी है अपनी। तो हम्म प्राण शक्ति आप प्राणायाम से ही बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं आप ज्योतिष सीखें, लेकिन थोड़ा बहुत मंत्रोच्चारण ये वो करने से उसमें फायदा होता है। हाँ, क्योंकि अष्टम इसमें का चैलेंज आता है कई बार, जातक बोलते हैं हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम प्राणायाम नहीं कर सकते, हम ये ऑकल्टिज्म नहीं कर सकते, तो वो फिर वो जूझते ही रहते हैं अपनी जिंदगी में, ब्रेक्स ही रहता है, वो लंबा ब्रेक खिंच जाता है वो। हाँ, तो नहीं तो फिर रिसर्च कर लो भाई। हाँ हाँ, तो आप तो अपने ऐसा काम कोई में जॉब रिसर्च कुछ ज्वाइन तो करे। करना पड़ेगा, अगर उसका उसका संबंध बनाया है तो, नहीं तो वो ब्रेक ही देता रहेगा या ऑब्स्टेकल ही तो देगा। बेसिक फंडामेंटलीज उस घर को अपना लें, और तो हम अपना कर्म स्थान को ठीक कर सकते हैं, फिर वहां पे हम देखो ऐसा मेरा बोल ऐसा सकते हैं। सोच है, हालांकि किसी किताब में तो नहीं है, जी बट 12 घर है फॉर एग्जाम्पल, जी। तो एक घर का रिप्रेजेंटेशन 8.5% हुआ, हम्म। है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। क्योंकि 12 की 12 कभी ना कभी लाइफ में तो एक्टिवेट रहेंगे ही, हाँ जी। कि कभी दशम और एक बार में महादशा अंतर, और अपन महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर केवल 3 फैक्टर भी माने, 5 नहीं माने, हम्म। तो अभी 5-6 घर या 5-6 प्लेनेट एक टाइम पे आपके ऊपर काम कर रहे हैं, करेक्ट। राइट? अब हम्म कोई अच्छा जा रहा है, कोई बुरा जा रहा है, हम्म तो अगर कोई हाउस एक्टिवेट है हम्म और हमारे एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई पॉजिटिव बात नहीं, चाहे हम्म। वो छठा हो, 8वां हो, 12वां सब हो, में 30, कुछ सब ना में कुछ कुछ ना कुछ तो निकलता पॉजिटिव है। है जी। तो 8-10% जो वो आप पे इम्पैक्ट डाल रहा है, उसका उस हाउस का अगर आप कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट पकड़ लो, हम्म। तो उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए भाई। उसका केआरए, उसका उसका टोटल पॉइंट्स तो 8 ही है ना, हाँ हाँ। तो 8.5% ही है ना। हम्म तो अगर आप उसका कुछ पॉजिटिव पकड़ लो, तो अष्टम में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो अष्टम में सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है? त्याग है और हम्म। डिसिप्लिन है। उसमें आ मतलब जाओ। रिस्ट्रिक्शन है कि आप कुछ छोड़ दो, हम्म कि साहब चाय छोड़ दी, ये कर दिया, अगर मेरे को तो ये जो पहले हठ योग किया जाता था, अपनी माता जी करती जी थी कि जी। वो लौंग नहीं खा रही, ये नहीं कर रहा, बच्चा जब तक पास नहीं होगा तो घी नहीं, घी की हम्म। रोटी नहीं खाऊंगी, ये अष्टम का बलि है कि नहीं है? जी जी। तो उस तरह से उनको रिजल्ट भी मिलते थे, उनकी मन्नतें पूरी होती थी भाई। हम्म अब आज की डेट में उसको आप अंधविश्वास मानो तो मानो, बट है तो है ये। नहीं नहीं, ये लॉजिक के साथ थोड़ा बताते हैं, अब तो दिमाग में बैठता है अच्छे से हमारे। है ना, वो लोग हम्म हट करते थे कि भाई मैं हम्म। जमीन पे लौटती हुई माता जी के पास हाँ जाऊंगी हाँ। अगर ऐसा हो जाए। तो करेक्ट। आपने अष्टम खुद ने अपनाया कि नहीं अपनाया? तो अपने आप ही उसका अच्छा भाई फल आप मिलेगा। लौटते हुए माता जी का टेकरी चढ़ोगी तो आपको कितना तकलीफ होगी, जी जी। तो आपने उसको अपना लिया कि यार चलो मैं ये करूँ, तो हाँ, हो गया काम उसका ग्रह का, ये काम। ये बोल सकते हैं। तो सर इसमें एक और चीज़ है, जैसे अभी हमारे सबसे बड़े जो ग्रह शनिदेव, तो हमने गुरुदेव की तो बात करी, तो शनि महाराज वहाँ बैठते हैं किसी के चार्ट में, तो क्या अष्टम में, नहीं, हम दशम पे हैं अभी हाँ भी। हाँ। तो वहाँ पे जाते हैं अगर, तो क्या स्लोनेस आ जाती है करियर में, या हम बोलते हैं कि नहीं 10वें घर में मंगल बुध शनि ये अच्छे हैं तो ठीक है। स्लोनेस नहीं आती है, हाँ लेकिन शनि का नेचर अपन समझे जी। सबसे पहले तो शनि को चेंज पसंद नहीं है। हम्म सैटर्न क्या है, जहां बैठे 2.5 साल के लिए बैठ गए, हम्म तो जब वो ग्रह चंद्रमा से 100 गुना, मतलब 2.5 दिन और 2.5 साल, तो इसलिए मैंने देखा दशम में शनि बहुत मेहनती होते हैं लोग। हम्म अच्छा, उनके लिए सबसे अच्छा घर है आइडियली, तो जी। उसका खुद का घर है भाई, कालपुरुष के चार्ट में। हम्म वहां के कारक भी किसी तरीके से आप मान के चलो, अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्हीं के पास है एटलीस्ट जी। काम का, तो चेंज नहीं है। उसको वही ओल्ड एक जॉब तो वो पकड़ के वो उस बैठना है, कंफर्ट को नहीं तोड़ पाते, तोड़ नहीं बस मैंने पाते। ये देखा कि वो एक ही इन्फोसिस में लगे तो पता चला 20 साल हो गए वहां निकल गए, ओके। पे, है ना। एंड देन क्यों नहीं तोड़ पाते? क्योंकि चतुर्थ पे शनि का दृष्टि होती है वहां से, हम्म है ना, और 12th पे शनि की दृष्टि होती है। जी। 12th हाउस इज हाउस ऑफ चेंज, हम्म वो तृतीय दृष्टि है, हम्म। तो वो स्ट्रगल कर रहा है चेंज करने के लिए। लेकिन कर पा नहीं रहा। मतलब जैसे चेंज की बात आएगी वो घबराएगा, क्यों? घबरा जाएगा, क्योंकि हाँ। उसको लगेगा कि अरे मेरा नया कैसे सेट करूंगा, यहाँ पे सब जानते हैं करते हैं, तो हम्म इसलिए वो मेहनती बहुत होते हैं, बट उनको थोड़ा ग्रोथ कम मिलती है बिकॉज ऑफ दिस, कि वो चेंज अडॉप्ट नहीं कर पाते। अब हम्म। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हो आज के टाइम में, तो ये जी। बात सब जानते हैं भाई, आपको थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट करना ही है। 5-6 साल में आपको चेंज करना पड़ेगा इफ यू हम्म। नीड ग्रोथ। तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल से कि मैं और वो बराबर मिलेंगे, जी। क्योंकि भाई उसका कंपाउंडिंग भी तो हो रहा हाँ हाँ, है समझे, ना। हाँ। बट बीच में उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि हम्म स्लो चल रहा है करियर, तो लगता है ऐसा कि स्लो है। पर ठीक है वो, मतलब अगर उनका वो वैसा ही उसमें नेचर है। हाँ नेचर के हिसाब से करे तो हाँ, शांति बनाए रखे तो ठीक है। भगवान ने सबको अलग बनाया, जो जैसा भाई, जिसके अभी दशम में किसी का राहु है उसको रोज नया करना हाँ, है। मैं वही उसी पे आ रही थी, तो उसको तो बिल्कुल वो लगता है कि राजयोग बोलते हैं हम 10वें घर का राहु, तो क्यों वो। नहीं बोलेंगे हाँ राजयोग? जी, हाँ। इसलिए बोलते हैं राजयोग, क्योंकि राहु
इज ह्यूज, जी। isn't it? हम्म वो इतना बड़ा सर है, तो हम्म जिसका राहु अगर दशम में बैठा, वो काम के बारे में सोचता है 24 घंटे। करेक्ट करेक्ट। अब जब काम के बारे में विजुलाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, तो काम तो बढ़ेगा। हम्म तो इसलिए उसको राजयोग कारक बोला गया भाई, कि वो दशम में राहु जो है वो छोटी बात ही नहीं करता आदमी। इसका हम्म 10th में राहु है तो उसको काम बड़ा करना है, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम्म मेरा दशम में राहु, मुझे जी। काम का भूत है, राइट? सेम यू विल हार्डली फाइंड मी टॉकिंग अबाउट मनी, कि इससे जी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सो वो वर्कोलिक बनाता है। अब वर्कोलिक बनेगा, कुछ तो सक्सेस होगा ही ना भाई, आदमी जब दिन भर ही लगा रहेगा। तो इसलिए वो राजयोग का रखा गया वहां पर। तो वो उतना उसको हिम्मत देता है या आगे बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, वो काम करता है व्यक्ति। हाँ, मतलब कि बढ़ावा क्या, राहु तो जुनून क्रिएट करता है ना। हम्म तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आप काम बंद ही नहीं कर सकते। हम्म तो क्या हम ऐसा बोले राहु सबसे अच्छा प्लेनेट है 10th हाउस में? नहीं। फिर क्या? तो फिर क्या करें? कौन सा क्योंकि राहु क्या है, काम आपसे कराता है, हम्म लेकिन काम का कंटेंटमेंट नहीं देता। राहु कंटेंटमेंट प्रॉमिस नहीं करता ना। जितना भी मिला कम है। तो आपको या तो ये भाव कि जितना हम्म मिला कम है, या फिर और करना है। ये हम्म तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ओके। तो थाली सजाएगा लेकिन खाने नहीं देगा। ये राहु की हम्म तकलीफ है। तो सबसे अच्छा ग्रह है दशम में मंगल, हाँ हाँ। क्योंकि वो एक्सल्टेड, हम्म दिग्बली। हम्म और मंगल का क्या नेचर है, काम खत्म करता है वो। ओके। तो ही विल फिनिश द जॉब ना भाई। हम्म आर्मी हम्म जाएगी तो जड़ से खत्म करके आएगी। हम्म तो वो सिलेक्टेड काम उठाएगा, और जो काम उठाएगा उसमें झंडा गाड़ेगा। तो हम्म सबसे अच्छा ग्रह है। अच्छा, सूर्य भी बहुत अच्छा होता है वहां पर, हम्म है ना, क्योंकि दिग्बली है। और अगर आप चार्ट देखोगे तो दशम स्थान में सूर्य कब आते हैं? 12 बजे। जी। दिन के 12 बजे सूर्य हम्म दशम स्थान में रहते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे सिर के ऊपर रहते हैं, हम्म जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है। हम्म दैट मीन्स कि सूर्य या मंगल दशम स्थान में हो तो व्यक्ति को अपने करियर में टॉप पे लेके जाते हैं। ये हम्म डेफिनेशन है। हम्म बाकी शुभ ग्रह भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मतलब बहुत अच्छे, मतलब इनकी तुलना में बहुत अच्छे नहीं होते। हम्म जैसे कि बुध है, हम्म तो वो सीखता ही रहता है 24 घंटे, हम्म क्योंकि उसको लगता है कि अभी और कोर्स कर लूं और पढ़ाई कर लूं। तो दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोफेशन, बट द हम्म एग्जीक्यूशन पावर इज गिवन बाय मार्स। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कंप्लीटनेस देते हैं किसी टास्क को करने की यस ये यस। दोनों? देखो, आपने आज से 20 साल पहले फेसबुक का आइडिया सोच लिया था, तो उससे हम्म क्या होता है? हम्म इम्प्लीमेंट तो जुकरबर्ग ने किया। करेक्ट। तो अपन काम में क्या बोलते हैं कि भाई तुम कुछ भी सोचते रहो, जो कर जाएगा वो हम्म जीतेगा। हम्म सो इट्स मोर अबाउट दैट यू थिंक समथिंग एंड यू डू इट। नाउ हम्म सूर्य हैज द पावर टू सी, हम्म मार्स हैज द पावर टू डू। तो इसलिए हम्म दोनों अगर ग्रह हैं आपके दशम में, तो सबसे अच्छा है वो। सर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हाँ, मंगल 10वें घर में आपने बोला काल पुरुष के चार्ट में उच्च का है। हाँ, अब अगर वो फिर से तुला लगन में देखें तो नीच का है। हाँ। सूर्य भी नीच का होता है मकर लगन में वहां पे। तो इन दोनों चीजों में हमने देखा पाया है कि कैसा भी वो नीच हो लेकिन वो व्यक्ति को उच्च कोटि का एक व्यक्ति बस बनाता है। मेहनत बहुत करा देगा, हम्म मेहनत बहुत करा देगा। मतलब जैसे प्रोफेशन वाइज उनका बहुत अच्छा प्रोफेशन है, कुछ जानने वाले हाँ, हैं। बट दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दैट्स द ओनली थिंग। ओके। तो इसलिए उसका नीच भंग होगा, वो खुद ही करेगा। करेक्ट, ओके करेक्ट, ओके करेक्ट। देखो, आप निश ग्रह को कभी भी ये मत सोचो कि वो आपको कुछ देगा नहीं, स्पेशली अगर वो हम्म केंद्र में है तो। ओके क्योंकि केंद्र में वो खुद का नीच भंग करता है। कोई हम्म भी ग्रह, सब अगर बाकी कंडीशन नहीं भी हो रही हैं, हम्म तो वो खुद का नीच भंग तो कर ही सकता है ना। जी अब तुला लग्न में मंगल सेकंड लॉर्ड होकर 10th में है, हम्म तो सेकंड हाउस का मालिक अपने से नवम चला गया, हम्म जो कि अपने आप में हम धनकारक मानते हैं। जी सप्तमेश अपने से चौथा चला गया। हम्म तो भावात भावम के हिसाब से उस व्यक्ति का, तुला लग्न में जिसका दशम स्थान में मंगल हो, उसका शादी होती है, उसकी किस्मत पलट जाती है, हम्म क्योंकि वो वहां से चला गया ना। हाँ करेक्ट। तो और वो लग्न से दशम दिग्बली है, बस हम्म उनको नीच का है, इसलिए जीरो से चालू करना पड़ेगा। और बस कोई उतना बात ही नहीं। है। हाँ हाँ, मैंने तो यही देखा, बाकी तो पता हाँ नहीं। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म स्थान में अच्छा कर रहे यस हैं आज की डेट में। यस। और सर एक और हमारा जो मन का ग्रह है मून, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। वहां पे तो इतना चंचलता है, वो व्यक्ति टिकता ही नहीं है किसी भी जॉब में। हाँ तो तो उसके लिए मतलब कुछ और कर सकता है कोई? मून लेके आया है 10th हाउस में तो। मैं खुद लाया हूँ। तो देखो, मून इज वेरी फास्ट। एक तो मून का कैरेक्टर ही है, जी। दूसरा इट इज वेरी इमोशनल। हम्म दो चीजें। तो जिनके दशम स्थान में चंद्रमा होता है, या तो वो वर्कहोलिक होते हैं, हम्म या फिर बहुत ही जल्दी 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 प्रोफेशन बदलते बदलते हैं। जी।
डिपेंडिंग अपॉन चंद्रमा किस राशि में है। हम्म सो अगर वो मित्र राशि में है तो वो इट विल मेक यू मोर इमोशनल अबाउट योर जॉब। फॉर एग्जांपल आई एम वेरी इमोशनल अबाउट माय वर्क, सो आई विल से अरे मैं तो कुछ अपने गलत नहीं करूंगा, मेरे ये एथिक्स है, मेरे नोज ज्यादा है यस से। ओके सो दैट्स व्हाई आई यू कैन से कि भाई अगर आप पैसे की बात करें या उस लेवल की तरक्की की बात करें तो वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वी, अब गुरुदेव बोलते हैं या सभी ज्ञानी बोलते हैं कि भाई काम में आप इमोशन नहीं रख सकते, है ना, और इमोशन की बात काम की तरह नहीं कर सकते, isn't it? So when you are very emotional about your work, तो आपको मोह तो पड़ेगा उस काम से, मोह पड़ेगा तो आप उतना नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके नोज ज्यादा हो जाएंगे ना उसके अंदर कि भाई ये नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, मैं किसी पे, कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा दे कि मैंने गलत किया। मून इज वेरी कॉन्शियस अबाउट द रेपुटेशन, राइट? तो इसलिए वो you will find them doing job or work all the time, but उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि बहुत भावनात्मक है, इंटेलेक्ट बेस्ड नहीं है, इमोशन बेस्ड है। लेकिन काम में रत मिलेंगे वो आपको, तो ऐसे व्यक्ति को उसका काम उसकी पसंद का मिल जाए, ओके तो उसके लिए वही ध्यान है, बात ही खत्म हो गई, उसका मन तो उसमें है ही। अब उसको मन का काम मिल गया अगर, तो उसके लिए तो ध्यानस्थ हो गया ना वो तो अगर चंद्रमा दशम में हो तो आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है। इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन देन यू विल बी ऑन द टॉप। ओके, वैसा है। सर शुक्र देव रह गए हैं, वो भी बता दीजिए, अगर शुक्र वहां पे है। शुक्र बहुत अच्छा होता है 10th हाउस में। जी, लेकिन शादी के बाद, हाँ, है ना, तो शुक्र क्यों अच्छा होता है कि एक तो उसकी मित्र की राशि है वहां पर दशम स्थान में, दूसरा वो शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रहों में से एक है, और शुक्र को कोई दिक्कत नहीं है स्थान आनी वगैरह की, isn't it? शुक्र इज वेरी गुड। देन शुक्र जब दशम में वहां बैठेगा तो फोर्थ को देखेगा, है ना, तो फोर्थ को देखेगा तो वो मन को प्रसन्न रखेगा। केवल एक ही तकलीफ है शुक्र में कि वो अपने दिग्बल के स्थान से अपोजिट होता है, तो जब भी कोई ग्रह अपने दिग्बल के स्थान से अपोजिट होता है तो उसको कमजोर माना जाता है। तो कमजोर कैसे बिहेव करेगा? तो इसीलिए जब शुक्र दशम में हो तो 7 से दिग्बली है वो जी, तो शादी के बाद वो एक्टिव होता है। तो इसलिए यू विल फाइंड पीपल जिनका शुक्र दशम में है शादी के बाद ग्रोथ कर, भावत भावम से शादी का सुख भी है, वहां शादी का सुख भी है और वहां से दिग्बली है जी। तो इनफैक्ट मैं आपको हमेशा क्लास में बोलते हूँ ना कि किसी लेडी का अगर शुक्र, क्योंकि वो लेडी का कारक भी है स्त्री का, उसका दशम में शुक्र हो तो उसके पति का करियर एकदम से शूट कर जाता है शादी के बाद, क्योंकि वो पति के लिए दिग्बली हो गया। सो पीपल हु हैव गॉट वीनस इन द 10th हाउस दे शुड, हस्बैंड वाइफ शुड वर्क टुगेदर। तो वो वीनस बहुत अच्छा काम करता है, नहीं तो एक ही कमजोरी है बस, वो अपने दिग्बल से थोड़ा पीछे हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, बाकी तो बहुत अच्छा है वीनस उसके अंदर, क्योंकि दिग्बल से अपोजिट हो जाता है मतलब क्या हो गया, चतुर्थ स्थान में दिल है हमारा, मन, शुक्र तो प्रसन्नता का कारक है जी। अब वो प्रसन्नता से मतलब जैसे कि आप गाना गाते हो, बहुत खुशी होके गाते हो, अब आपका प्रोफेशन ही हो जाए ये, तो आपको तो जा रहे गा के बताओ तो आपको लगता है भाई मैं इसी जगह भेजो मुझे जहाँ पे मुझे गाना नहीं गाना पड़े। जैसे अपन जोशी लोग हैं, अपन कभी कोई परेशान नहीं हो जाते कि भाई ज्योतिष की बात मत करें यार, दूसरी कर लो, राइट? सो ये हो जाता है उसके साथ में, इसीलिए वो कमजोर होता है वहां पर, क्योंकि वीनस इज नॉट समथिंग जो कि आपको बाध्यता से कोई काम करते हैं, वो तो प्रसन्नता का प्लेनेट है, उसको तो मस्ती चाहिए, तो इसलिए वो चतुर्थ में दिग्बली और दशम में कमजोर है उसके कारण से कि काम करते करते वो काम पसंद का काम मिलता है उनको हमेशा, लेकिन उसमें वो मजा ही नहीं आता, फिर धीरे धीरे बोरियत होने लगती है, तो बस बाकी अच्छा है वो। और सर केतु अच्छा है 10th में लेकिन देखो 10th में देखो आप जो देख रहे हो अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से फायरी प्लेनेट अच्छे हैं, हाँ। तो सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु भी अच्छा है ना, क्योंकि मंगल की तरह ही वो रिएक्ट करते हैं, बट केतु है तो केतु किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होगा तो ही अच्छा होगा, अच्छा अकेला केतु अच्छा नहीं जी। केतु का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जिस जगह पर बैठेंगे आप वहां पर हेडलेस हो जाएंगे, तब दशम में आप हेडलेस हो जाओगे तो फिर आप काम में बुद्धि नहीं लगा पाओगे। सो अगर आपको कोई सपोर्ट मिल गया, यानी कि कोई शुभ ग्रह का दृष्टि आ गई उस पर, सो केतु विल टेक दैट हेड। फॉर एग्जांपल इफ केतु इज एस्पेक्टेड बाय बुध, सो दैट केतु उसने क्या हेड ले लिया, मरकुरी का हेड ले लिया, हाँ। मतलब कि उसने वो इंटेलिजेंस आ गई उसमें, तो अगर बुध ने देख लिया उसको तो वो जबरदस्त केतु हो गया। तो केतु केवल तभी अच्छा है जब शुभ ग्रह से देखा जाता है, नहीं तो वो फिर
पूछ जैसा है, हाँ तो इंस्टेबिलिटी इन द करियर देता है वो, क्योंकि ठीक है। काल पुरुष के चार्ट में वो अष्टम स्थान का मालिक है। हाँ तो हाँ अगर शुभ ग्रह से नहीं देखा जाएगा तो वो ब्रेक देगा हम्म करियर के ठीक है। अंदर, है ना, उसका काम है यस रोकना। क्यों? यस क्योंकि वो बोलता है कि भाई क्यों काम करना है, हम्म मोक्ष के लिए काम करो, पैसे के लिए क्यों काम करना है। जी जी जबकि अब ये 2 6 10 है तो अर्थ त्रिकोण ना, हाँ तो यहाँ तो पैसे के लिए काम होता है। हम्म तो वो स्पिरिचुअल कर्म के लिए बहुत अच्छा है, मटेरियलिस्टिक कर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं, दशम के। ओके सर, एक और चीज इसमें, एक और हम देखते हैं कि हमने अभी बात करी 10वें घर में कौन कौन बैठा है। अगर मैं दशमेश को पकड़ूं अभी, तो दशमेश 9th में आता है या 5th में जाता है, तो अपने से 8 12 हम हो रहा है वो। हम्म तो ये क्या इसमें लाता दो है? प्रिंसिपल है। जी एक कृष्णमूर्ति का प्रिंसिपल अच्छा है ना, तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि भाई भावात भावम सुप्रीम है। मतलब ओके कि अगर टेंथ दशम स्थान का उप नक्षत्र स्वामी हम्म अगर 9th का भी कार्य चाहेगा हम्म तो उसको अपने से 12वां माना जाएगा। हाँ तो ये विल ठीक से है कि भाई 10th हाउस के लिए हम्म केवल 2 6 10 11 ही अच्छे हाउस है, जी 11 तो वो सब में अच्छा मानते हैं। जी अब पराशरी प्रिंसिपल जो है हम्म वो इससे थोड़ा सा जुदा है, एंड आई रिलेट मोर विथ पराशरी प्रिंसिपल, हम्म राइट। वो कहते हैं कि भाई दशमेश अगर 10th लॉर्ड 9th में गया, हम्म सो चूंकि वो गया तो 12वें में, पर त्रिकोण है। लेकिन चूंकि वो त्रिकोण है हम्म इसीलिए वो खराब नहीं है, इनफैक्ट अच्छा है कि ओके आप अपने प्रोफेशन से भाग्योदय कर लोगे। हम्म दैट मीन्स कि आप जो है वो सेल्फ मेड हो गए। हम्म मैं अपने प्रोफेशन से भाग्योदय करूंगा तो मैं सेल्फ करेक्ट मेड हुआ, जी नंबर 1। नंबर 2, मेरा 10th लॉर्ड मेरे पिताजी घर में चला गया, हम्म तो मेरे पैदा होते ही पिताजी का राइज हो जाएगा। हम्म तो और ये रिजल्ट आपने हमने देखे ही। यस बिल्कुल बिल्कुल तो वो जाता 12th है लेकिन बहुत बुरा नहीं। हम्म अब 10th लॉर्ड पंचम में जब जाता है तो अपने से अष्टम चला जाता है, हम्म तो अष्टम तो खराब है। हम्म तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रोफेशन बार बार चेंज होगा, हम्म लेकिन जब भी चेंज होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन बेटर के लिए होगा, हम्म क्योंकि वो भी त्रिकोण है। तो हम्म जैसे कि आपका 10th लॉर्ड पंचम में है और आपको पंचम 10th की दशा लगेगी, सबसे पहले नौकरी चली जाएगी आपकी, और लेकिन वो फिर नौकरी जब दूसरी मिलेगी आपको वो तो मच अच्छी बेटर। सो द रेमेडी फॉर द 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस इज यू हैव टू ऑलवेज लर्न न्यू थिंग। हम्म अष्टम में आपको बलि देनी पड़ेगी। हम्म किस चीज की बलि दोगे भाई? खुद की दोगे ना। सो हम्म यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग, सो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। तो जो लोग वहां पर ट्रांसफॉर्म करते हैं वो अपना लगातार जीतते रहते हैं, जीतते रहते हैं। तो हम्म it shows not entire change of the profession, हम्म within the profession you have to change a lot. For हम्म example, you will start a business and then वो बिजनेस चालू किया तब आपका स्किल जो थी वो अकाउंट्स थी, हम्म सेल्स नहीं थी, बट यू हैव हम्म टू स्टार्ट लर्निंग द सेल्स, यू हैव हम्म टू स्टार्ट लर्निंग मे बी ऑपरेशंस। तो ऐसे 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 वो आपको maybe you पढ़ाता रहता learn and upgrade है। यस yourself and then come back to the यस market यस। and then और you get a आपको new job जब 10th लॉर्ड पंचम में आप देखोगे 10th हाउस या 5th हाउस की दशा या उस ग्रह की दशा में नौकरी हो जाती है। नहीं, फिर ये भी देखा गया कि वो अपने आप कुछ नया सीखता है, कुछ यस सर्टिफिकेशन करता है यस, एंड और देन फिर ही वो गेट्स उसको बेटर नौकरी जी मिलती है, जी तो वो रेमेडी है उसकी। तो हम्म अपने घर में अगर अपने को पता है कि भाई मेरा चार्ट ही ऐसा है तो अपना सीखते ही रहो ना। सीखते ही रहो फिर सो आप स्टेगनेंट नहीं हो सकते, जी क्योंकि दोनों तरफ सूर्य है, इधर हम्म सूर्य दिग्वली उधर सूर्य की राशि है। हाँ हाँ तो सूर्य की राशि में तो रोशनी है ना, तो कुछ लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ तो आगे बढ़ के करना पड़ेगा ना। तो और दिस इसमें इज अगर 10th लॉर्ड 6th में गया यानी 3rd हाउस में गया, तो वो स्ट्रगल देगा क्या? यस यस। हम्म, दोनों बातें अलग अलग है। तृतीय दशम में जाए तो तो राजा बहुत अच्छा है वो, तो अच्छा लेकिन दशमेश अगर तृतीय में जाए तो वो अपने से छठा चला गया। हम्म दैट मीन्स कि मैं अगेंस्ट द विंड चढ़ रहा हूँ, हम्म मैं चढ़ रहा हूँ फिर उतर, क्योंकि 6th हाउस में मुझे प्रेशर लगाना पड़ा, मैं अपने से छठा चला गया हूँ। तो क्या वो तो जॉब करे वो व्यक्ति तो ठीक होगा? जॉब करते हैं तो अच्छा हम्म होता है, हम्म और वो जॉब और बिजनेस का डिसीजन तो अपन दूसरी तरीके से लेते हैं, बट करेक्ट स्टिल यू विल सी दैट दोस पीपल हैव टू वर्क वेरी हार्ड हम्म एंड देन राइज इन द करियर। दे आल्सो विल राइज बिकॉज 6th हाउस हारता नहीं है ना, हाँ तो वो कंपटीशन देता है बहुत, उस व्यक्ति को ताकत भी देता है, हम्म लेकिन दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दैट हम्म इज द ओनली थिंग। एंड देन दे हैव टू बी टू मच इनटू डिसिप्लिन, तभी वो राइज कर पाएगा। 6th हाउस से डिसिप्लिन नहीं तो वो राइज नहीं कर पाएगा, नहीं तो उसको स्ट्रगल आएगा। जी सर जी सर, इसमें एक और चीज हम क्या देख सकते हैं कि हर लगन के लिए क्या ऐसा करें, क्या किस तरह से अपने 10वें घर को निखार लें ताकि वो आगे मार्केट में जब उतरे तो अच्छा उसके लिए हो। जैसे अगर स्टार्टिंग विद एरीज मेष लगन से बात करें तो वहां पे हमारी देखो ये ब्लैंक चार्ट की आप बात कर हाँ रहे हो, बात कर रही हूँ है ना। शायद हाँ, तो उससे ये सब जनरलाइज ही जनरलाइज ही है ना, देखेंगे क्योंकि भाई हम। सबके कोई ना कोई ग्रह बैठे जी हैं, कुछ जी बैठे हैं।
तो एक तो जनरल रेमेडी हो गई कि भाई दशम के लिए सभी क्या करें। तो दशम का सबसे प्रमुख कारक कौन है? मरकुरी। मरकुरी, हाँ। राइट, जो मेन कारक जी। तो कोई भी लग्न हो, आपको सीखते रहना है, तो आपका दशम हमेशा सही रहेगा। जी। जिस दिन आपने बोला कि मैं तो सब जानता हूँ, मेरे को सब आ गया, उस दिन आपका पतन निश्चित है। तो दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ all the lagna. Okay. That you have to be a learner and a student in your career. If you are a student in your career will never fall. Right? आप कितना ऊंचा जाओगे वो तो आपका बाकी के ग्रह डिसाइड करेंगे साथ में मिलकर। अब लग्न वाइज जब आप चलते हो तो मेष लग्न में तो है ही काल पुरुष का चार्ट। हाँ. तो उनको तो दशम में मतलब कि फिजिकली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट? अगर वो फिजिकली मेहनत करते हैं तो उनको अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां तो शनि देव ही बैठे हैं सीधे सीधे। तो कोई ऐसी जॉब पकड़े जहाँ फिजिकल मेहनत, तो ऐसा बोले? नहीं, कोई भी ऐसा काम करें जिसमें कि वो डिसिप्लिन, क्योंकि मकर में प्रोडक्टिविटी है ना जी। सो पृथ्वी तत्व का राशि है मकर राशि जी। सो दे हैव टू बी प्रोडक्टिव डेली। ओके। सो मतलब कि डिसिप्लिन हो गया है ना। तो डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मेष लग्न में कोई भी व्यक्ति को अपने कर्म का उत्थान करना है तो। ठीक है। और वृषभ लग्न की बात करें तो वहां पर कौन सी राशि आती है? कुंभ। कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में दोनों चीजें आ गई, शनि भी आ गए, राहु भी आ गए जी। दैट मीन्स कुंभ राशि के अंदर अगर वृषभ लग्न को कुंभ राशि दी गई है वहां पर, तो क्या सोच के दी? तो एक तरफ उसको इनकम के जगह पर मीन राशि दी है जो गुरु की राशि है जी। है ना, और वो भी उनकी जल तत्व की राशि है। दैट मीन्स कि टॉरस का आदमी जो है वो अपनी इनकम को लेकर थोड़ा कॉम्प्लेसेंट होता है कि मेरे को यार ईमानदारी से पैसे कमाने, ये वो मीन राशि आ गई वहां पर, मेरे को ज्ञान के पैसे चाहिए, मेरे को अनैतिक पैसे नहीं चाहिए, जो मैं डिजर्व करूंगा वही उसी के पैसे चाहिए। दिस कैन बी देयर। अब उसको इसलिए 10th में कुंभ राशि दी गई है कि भाई तेरे को है ना टारगेट बना के काम करना पड़ेगा, नहीं तो उधर तो तेरा इनकम में तो गुरुदेव बैठे हैं, तो तू तो ध्यानस्थ हो रहा। भाई मीन राशि नॉलेज की राशि, बोले मेरे को नॉलेज के लिए काम करना है, पैसे के लिए करना ही नहीं है। राइट? तो इसलिए उसको वहां पर कुंभ राशि दी है, दैट यू हैव टू मेक अ टारगेट एंड यू डू इट। राहु के हिसाब से काम करना पड़ेगा, या शनि की जो इच्छा पूर्ति की राशि है। सो देन दे हैव टू सो इन टॉरस दे हैव टू बेसिकली विजुअलाइज देयर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी कि मेरा पैकेज आज 20 लाख है तो मुझे 50 पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन कि आज मैं ब्रांच मैनेजर हूं तो कल को जनरल मैनेजर बनना। उसको पैसे में डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे में कमजोर है उधर मीन राशि। कमजोर मतलब कि उसका ज्यादा वो नहीं है, झुकाव नहीं है उस तरह। हाँ, उसको वो खुश है जैसा ऐसा है। तो ये उसके लिए हो गई। तो अगला है अगर मिथुन की बात करें, मिथुन राशि के लिए तो मीन राशि ही आ गई। दैट मींस कि दे हैव टू चेज नॉलेज। So if they have to chase knowledge and they have to be very transparent. They will be rising. Generally they are. So गलत काम नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो दिया गया है तो वो तो आपका बेसिक नेचर है, बट कोई ग्रह आ जाता है तो हम उस नेचर से इधर उधर हो जाते हैं। राइट? तो वो जो भी हमको किसी लग्न में दिया गया है वो सही है। कितना सुंदर है सर ये कि हर किसी को ये कौन सी राशि वहां पड़ी है एक ब्लैंक चार्ट से, उस व्यक्ति में वो होते ही है, नेचर में उसके ट्रेट्स होते ही हैं। वो जब उस ट्रेट से अलग जाता है जी, तो फिर वो डीग्रोथ पे है। हाँ। या तो इंटरनली या सोशली या फाइनेंशियल जी। तो मिथुन के लिए तो सिंपल है, दे हैव टू चेज नॉलेज। नॉलेज चेज करेंगे सब ठीक रहेगा, तो ठीक रहेगा। फिर कर्क लगन पे हमारी दे हैव टू स्टार्ट समथिंग। मेष राशि आती है, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हाँ। मेष राशि में इनिशिएटिव है, डिसिप्लिन है, एंड देन उनको, क्योंकि कर्क लग्न का क्या है कि आलस्य का दिक्कत हो सकती है, मून है ना, तो इसलिए कर्म में उसको मंगल की राशि दी है, दैट कि तेरे को फिजिकल बिल्ड पे काम करना ही पड़ेगा जी। तो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, मेष राशि है वहां पर, दैट मींस थिंक अबाउट योर बॉडी। सो यू हैव टू बी फिट फ्रॉम द बॉडी। इफ यू आर नॉट फिट फ्रॉम द बॉडी, योर करियर विल नॉट। हर आदमी को देखो शरीर नहीं रोक रहा है, लेकिन मेष कर्क वाले को रोक रहा है। हाँ जी। ऐसा है। फिर हमारी सिंह राशि आती है, तो सिंह राशि में क्या आया? वृषभ आया वहां पे। यानी कि आप समझो सिंह राशि का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है। सिंह राशि में लग्नेश है सूर्य जी, तो उसको वहां पर क्या दिया गया है? शुक्र दिया है। राइट। इसका मतलब क्या है? सिंह राशि वाले को वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। तो सिंह राशि वाला किसी की फाइल निपटा सकता है, सुनता तो किसी की है नहीं जी। सो
they have to become like a Shukra when they speak. That means कि they have to speak very softly. Number one. Number two, money is important for them. So they have to clearly define their goals in terms of money. क्योंकि वो तो टॉरस ही है वहां पर, है ना. और तीसरा ये है कि भाई आपको शुक्र वहां पर दिए गए हैं जो कि फाइनेंस के भी ग्रह हैं, और मतलब वहां पर फाइनेंस की भी राशि है, और थोड़ा बोलचाल और बना के पहनना ओढ़ना, तो उसको ऐसे प्रोफेशन में ही जाना चाहिए या जाए तो अच्छा है यहाँ पर थोड़ा सा लाइमलाइट हो, शुक्र से संबंधित काम करे हो, तभी तो वहां पर दिया गया है उसको. अब सिंह राशि के आदमी को आप कीचड़ में काम कर कैसे करेगा? नहीं करेगा. एक तो राजा, फिर आपको दशम में शुक्र, तो कहाँ करेगा वो बोला यार ठीक है यार भूखे मर जाएंगे. वो जो कहानी है कि वो खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, जी, तो वैसा है. हाँ. तो नेक्स्ट है वर्गो हमारा, जिसमें हमारी मिथुन राशि तो उसको कन्या राशि वाले को क्या है, पैसे से कोई ज्यादा उसको चर्चा होनी चाहिए. तो वो जब तक कम्युनिकेशन करेगा तो उसको वहां पर क्या चाहिए, बातचीत. कर्म के क्षेत्र ऐसा कर्म चुनेगा वो, या उसको चुनना चाहिए जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ थॉट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है. ओके. क्योंकि तभी तो उसको वहां मिथुन राशि दी गई है ना, तभी वो फ्लरिश करेगा अगर ऐसा कुछ पकड़ेगा वो. यस. देन क्योंकि वो दशम का चतुर्थ कहाँ पर है, लग्न पर है. दैट मीन्स कि मैं दशम में का सुख मुझे कहाँ मिलेगा, लग्न पे मिलेगा. मतलब मेरे अंदर आना चाहिए वो चीज. तो अब मैं कन्या राशि का आदमी हूँ तो मुझे वहां मिथुन इसलिए दिया गया, मुझे वहां पर लग्न का सुख तब मिलेगा, दशम से सुख लग्न पे तब मिलेगा जहां पर कोई चर्चा हो रही हो, बातचीत हो रही हो, एंटरटेनमेंट हो रहा हो. सो उसको बहुत बोरिंग प्लेस में आपने रख दिया. उसको कन्या राशि वाले आदमी को आपने ऐसा काम दीजिए, देखो 100 डब्बे हैं, ये डब्बों पे पर्ची लगानी है दिन भर. इस काम किया, उसको अगर 1000 रुपए मतलब जो भी पैसे ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा भी दोगे आप तो उसको मजा नहीं आए. तो वो वहां पर क्या करेगा, वहां पर जितने और पास में जो डब्बे लगा रहे हैं ना उनके साथ में दोस्ती करके और फिर वो चर्चा करता रहेगा. तो उसको वो एक्सचेंज चाहिए वहां बेसिकली. ठीक सर. तुला लगन उसमें हमारी आती है. तुला लग्न वाले वही काम अच्छा कर पाते हैं जिसमें कि दे फील एट होम, जैसे उनका बैलेंस नहीं टूटे, और इमोशनली कनेक्ट होकर ही काम करते हैं. जैसे कोई नर्स का प्रोफेशन है या कुछ ऐसा नहीं. उसको कंटेंटमेंट के लिए काम करना है बेसिकली. वो जब तक खुश नहीं होगा तब तक वो काम करेगा ही नहीं. दिल से ही काम करना है. तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मैं मतलब ये सब कर डालूं, कि अपना मन मार के नहीं काम कर पाएगा वो बेसिकली. तो उसको वो काम करना चाहिए जो कि उसको मन को भाता है. ओके. अगर जैसे अपन में से 80% लोग वो काम करते हैं जो कि जरूरी नहीं कि मन को भाए, है ना, क्योंकि दो अलग अलग चीजें, सबको सब थोड़ी मिलता है जी. पर तुला लगने वाला तभी सक्सेसफुल होगा जब उसको लगेगा कि काम और घर एक ही है उसका. अच्छा. मतलब कि वो सहज आ रहा है उसको वो काम जी, पैशन होकर ही काम कर पाएगा वो. ठीक है. और फिर हमारी आती है वृश्चिक राशि. तो वृश्चिक राशि को तो रिसोर्सेज चाहिए भाई. उसको सामान चाहिए पूरा, अर्दली चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. वहां तो सूर्य की राशि है, तो अगर सूर्य की राशि है तो वहां पर क्या चाहिए, एक तो विजिबिलिटी चाहिए. मतलब कि मुझको पहले बताओ कि कैसे करोगे, क्या करोगे, कितना करोगे. क्योंकि उसको लियो राशि वहां पर दी इसलिए गई है क्योंकि लियो राशि में लाइट है. तो आप उसको अंधेरे में रख के काम नहीं कर सकते. जैसे कि आपको ऐसा काम नहीं कर सकते उसके साथ में कि ये 10 चीजें हैं तो एक पीस आप कर रहे हो, एक पीस मैं कर रहा हूँ, एक पीस वो कर रहा है, एक पीस ये कर रहा है. जैसे मान लो सॉफ्टवेयर में होता है काफी जगह. जी. तो वृश्चिक राशि को उससे दिक्कत है, उसको विजिबिलिटी पूरी चाहिए वहां पर. तो उसको पूरा पीस चाहिए ना, बिकॉज वहां पर लियो है. आप वो काम भले आधा करेगा लेकिन उसको विजिबिलिटी पूरी चाहिए. तो क्या हम इसको लीडरशिप रोल से कनेक्ट कर सकते हैं? जी. तो इसलिए वो उसको लीडरशिप ही चाहिए ना, नहीं तो दशम में क्या जरूरत थी उसको लियो राशि देने की ना. इसलिए उनको लीडरशिप रोल, अब हर आदमी तो चाहते हैं लीडरशिप रोल में, लेकिन दे डू बेटर. तो ऐसा वो करें तो अच्छा है उनके लिए. हाँ, अगर वो करे मतलब कि वो कहीं छोटी जगह पे भी काम कर रहा है और उसको अगर अपॉर्चुनिटी है तो जब भी वो कोई काम करे तो उसका पूरा रोड मैप लेके करे. अच्छा. तो उसको काम मन उसका लगने में आसानी रहेगी कि उसको पता होना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए काम कर रहा है. व्हाट इज द बिग केक. वो छोटे में नहीं करता वो काम वृश्चिक वाला. तो सर धनु लगन. अब धनु राशि में तो कन्या राशि वहां पर. तो कन्या राशि में तो एक ही चीज है, प्रोडक्टिविटी. तो वो तो वही काम करते हैं जिसमें कि प्रोडक्टिविटी आए.
या उन्हें वही काम करना चाहिए, सो दैट मीन्स कि उनका पूरा गिव एंड टेक है। तो दे टॉक नंबर्स, दे टॉक सेंस, दे टॉक सेंस। कि भाई क्या होगा इस काम को करके। और चूंकि वहां पर बुध का राशि है तो उनको भाई कि भाई मेरे को क्या मिलेगा, तो मरकुरी है मुझे तो ये तो बताओ। हाँ मुझे ये बता दो कि मुझे क्या करना है, पहली चीज तो। क्योंकि क्योंकि मरकुरी इज लाइक व्हेन इट इज इनटू कन्या राशि, नॉट इनटू मिथुन राशि, तो कन्या राशि इज लाइक मोर अबाउट कि मुझे क्या करना है ये बताओ, मुझसे क्या प्रोडक्टिविटी चाहिए ये बता दो, मेरा मेरा सेट कितना है वो बता दो, और मुझसे बोलो मत, मैं करके रख दूंगा। सो धनु राशि में, धनु लग्न में कन्या को वहां पर 10th हाउस में इसलिए आया है वो कि उसको ये 3 पीस चाहिए ही चाहिए। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ इट, एंड मुझको कर लेने दो। सो धनु लग्न के लोगों को अगर आप देखोगे, आप उनको बहुत फिजिकल काम दोगे वो नहीं कर पाएगा। तो इनको भी अगर हम क्लैरिटी दें तो सही रहेगा इनके लिए। आप इनसे बोलो, जैसे मेरा धनु लग्न है, आप मुझसे बोलो कि ये 4 पीसी आपको उठा के 25 किलोमीटर दूर बाइक से लेके जाने हैं, वहाँ से छोड़ के आने, फिर आपको आना है, और इससे आपको 10,000 रुपये रोज मिलेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे 10th हाउस में बुध है। अब मैं बहुत फिजिकल श्रम नहीं कर सकता हूँ भाई, मतलब वो अपन एक जनरल प्रिडिक्शन कर रहे हैं जी जी जी, उसमें कोई शनि वनी बैठे हैं तो सबके कर ही रहे हैं लोग, ऐसे तो सब कर ही रहे हैं, सबका सब हो रहा है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसा बनाया गया उसको। तो बनाया उसके 10th में कन्या है तो उसको फाइनेंसेस, ये वो प्रोडक्टिविटी की बात करना, ये चीज क्लैरिटी रखना, बेवजह नो नॉनसेंस वाला आदमी होता है धनु लग्न वाला। अच्छा, बेसिकली काम के क्षेत्र में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और सर मकर लगन हमारा, तो मकर लगन में क्या आएगा, वहाँ पे तुला आएगा सर। तो क्या चाहिए वहाँ पर, उसको तो पब्लिसिटी, बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, और थोड़ा सा मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, है ना। तो मार्केटिंग तो देखो सैटर्न वहाँ पर एक्सल्टेड होते हैं, और मकर राशि का प्रभार किसके पास, शनि के पास है। तो शनि कर्म के रूप में, शनि की जो राशि है उसमें मकर राशि, मकर लग्न जो है वो कर्म के लिए ज्यादा एप्ट है आइडली तो, भले वो उसकी मूल त्रिकोण नहीं है, जी जी, राइट। बट वहां पर दशम में तुला राशि है, तो तुला राशि है तो आपको बैलेंस चाहिए काम में। सो वो मकर लग्न वाले व्यक्ति को फैमिली लाइफ बैलेंस ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए होता है, है ना, है कि नहीं आपका मकर लग्न, तो आपको होता होगा कि ये तो उनको काम बिगाड़ेगा तो काम छोड़ देगा वो, दोनों साथ साथ बैलेंस होना है ना, क्योंकि वो तुला राशि है वहाँ पर जी। तो फिर परिवार, बच्चे, पति, ये इम्पोर्टेंस है। तो वो बैलेंस और थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा एंटरटेनमेंट, ये उनको लगता ही लगता है मकर लग्न के साथ। तो क्या हम ऐसा बोले वो मार्केटिंग बाहर निकलेंगे तो उनका कर्म स्थान को वो पॉलिश कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो आपका मकर लग्न, चूंकि आपका मकर है इसलिए जी बात कर, जी, उसमें सूर्य की राशि कहाँ पर है, सूर्य की राशि वहाँ सूर्य की राशि लियो राशि कहाँ पर है, अष्टम हाउस में। मतलब ईगो आपके लिए जहर है, वो नहीं होना चाहिए बस, तभी तो आपको अष्टम में है ना वो जी। तो अगर आपके पास सूर्य की राशि अष्टम में है और तुला राशि दशम में है, दैट मीन्स यू हैव टू ब्रेक योर ईगो एंड देन गो आउट, तो आपका काम ठीक होगा, सिंपल है, यस, है ना। ठीक है। या आप ईगो मान लो या शर्म मान लो या बाहर आना, झिझक मान लो, खत्म करना पड़ेगा आपको, बाहर आना पड़ेगा। सर उसके बाद कुंभ, कुंभ लगन। तो कुंभ राशि में तो क्या है कि 2 चीजें हैं भाई, काम अच्छा करना है तो रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और सीक्रेसी, जो करो वो बताओ नहीं, वैसा थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ सीक्रेट उनको रखना। देखो हर लग्न की अपनी अपनी समस्या है। कुंभ लग्न में 2nd हाउस में मीन राशि आती है जी, तो कुंभ लग्न वाला व्यक्ति बेचारा नॉर्मली तो परेशान रहता राहु केतु के चक्कर में ना, बट वो बोलने में बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो उसको मीन राशि दी गई है। अच्छा, दूसरा उसका 11वें स्थान में भी गुरु का राशि है, तो वो पैसा अपना धर्म से ही कमाना चाहता है, मतलब धर्म मतलब जो उसको सही तरीके से। तो अब इतना, अब आप अपने कर्म के बारे में बिल्कुल साफ साफ सब कुछ ही बोल दो कि मैं तो यहाँ से सामान लाता हूँ और वहां से तू चल मेरे संग, में तेरे को दिला देता हूँ, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे। तो दे स्पीक वेरी ट्रांसपेरेंटली अबाउट देयर कर्म, आई मीन देयर जॉब्स। सो बेसिकली तो थोड़ा तो एक रखना पड़ेगा ना आपको, जिसको आप कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। यस, तो वो चैलेंज है उनका, वो चैलेंज है, उस पे पार पाना जरूरी है उनको। ठीक है, तो फिर वो होने लगता है। क्योंकि ये अच्छा आपने टॉपिक उठाया, क्योंकि क्या है कि दशम में जो राशि है ना जी,
वही आपको टॉप पे लेके जा सकता यस है ग्रह। यस। तो उसके एडेप्शन से फायदा होगा आपको। फिर भले ही वो ग्रह कुछ बैठे हो, वो तो हम वो तो और सब अलग अलग डिटेलिंग है, अलग है हाँ वो वो तो। तो सबका है ही अलग। और इसके बाद हमारी आती है मीन राशि। तो वहाँ पर तो गुरु की राशि गुरु है की ही राशि, गुरु का ही लगन। है ना, मतलब कि क्या हो गया कि तो अब उनको तो अपनी पिच पे ही खेलना पसंद है। हाँ। भाई मैं लग्न हूँ हम्म और दशम में भी वही हूँ। दशम हम्म। का सुख कहाँ पर है, वो भी मेरे घर पर ही आ रहा है। जी। तो मतलब कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। हम्म। दशम का सुख का है लग्न पर, वहां जी। पर भी मेरी राशि, दशम में ही मेरी राशि। तो मेरा ही बैट हो, मेरा ही स्टंप हो, मेरी बॉल हो। तो दैट मीन्स कि वो ऐसा काम सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बहुत अच्छा हो गया हम्म। कि मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। भाई डॉक्टर हूँ मैं, 5 से 7 बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ 5 से 7, मुझे 4 ही पेशेंट देखने हैं। सो करेक्ट। दे दे नीड देयर ओन टर्फ बेसिकली। उनको अपना ही पिच चाहिए काम को करने के लिए। एंड व्हाट दे शुड डू मल्टीटास्किंग। ओके। हम्म They should be a multitasker if they want to rise, because धनु राशि मल्टीटास्किंग की राशि। उसमें वो एक आदमी जो है, आधा आदमी आधा घोड़ा है। वो खड़ा हुआ, तीर कमाना लगा उसके हाथ में, घोड़ा भी दौड़ रहा है, आदमी भी खड़ा है, दौड़ करेक्ट। फोकस भी है, सो मेनी थिंग्स। बट उनका बुद्धि वैसा काम नहीं करती मीन लगने वालों की, बिकॉज वहां हाँ। पर वाटर है। तो दशम तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फायर। तो इधर वाटर है इधर फायर है, तो उल्टा हो गया ना। तो दैट मीन्स कि उनको काम धर्म समझ के करना चाहिए। और मीन राशि वाला आदमी मरता यही है, तो काम में वो इमोशन मतलब मेरे कंफर्ट के हिसाब से हो, करेक्ट करेक्ट। इस कारण से उसकी ग्रोथ हैम्पर होती तो ये मतलब उनको ये थोड़ा सा है। ये धर्म जैसा ध्यान करना, रखना चाहिए। हाँ धर्म जैसा ही करना पड़ेगा। काम ही पूजा है, ये इनके लिए बिल्कुल सर्वोत्तम यस, वो है, काम पूजा होनी चाहिए। होनी ही चाहिए, तभी वो उसको हाँ पॉलिश कर सकते हैं। तो करेक्ट। बहुत अच्छा बोला सर आपने, मतलब ये पूरा ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन थी, लेकिन एक एक राशि को पकड़ के जो हमको आज एक दिशा मिली है हर किसी को, वो उस चार्ट के हिसाब से वो काम कर सकता है और अपने कर्म स्थान को पॉलिश कर सकता है। सर इसके लिए हाँ ये आपका करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों नमस्ते, आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।